आज ही के दिन थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की है हम इंडियंस के लिए, यानी कि जो भी थाईलैंड जाने वाले हैं आपको थाईलैंड का वीजा जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। थाईलैंड ने ये बोला है कि इंडिया के लिए वीजा की इंडियंस के लिए वीजा की जरूरत ही नहीं, वो बगैर वीजा के लिए 6 माह के लिए ऑलमोस्ट उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया कि बगैर वीजा के आप वहाँ पे आए। पाकिस्तानियों की बात करते हैं, हमारे लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है, वीजास बैन किए जा रहे हैं, गेट आउट के ट्रेंड्स लगाए जा रहे हैं और वहीं पर हम देखते हैं कि वेलकम इंडियंस के ट्रेंड लगे। सारा दिन ना हमारा तो यही होता है कि हमारा उड़ना बछोड़ना इंडियन के साथ है। उनके ख्वाबों में हम ड्रामे देखते हैं, गाने सुनते हैं और सुबह होते ही हम नारा लगाते हैं इंडिया को खत्म कर देंगे। पाकिस्तान में कोई भी चीज जो है इस वक्त करप्शन से मुबर्रा नहीं है, हर चीज के अंदर करप्शन। पाकिस्तानी जो होते हैं ना बहुत ज्यादा लालची होते हैं, इनको जहां पर भी ज्यादा रिसोर्सेज नजर आते हैं ना चाहते हैं कि बस इनके पास ही हो। एज अ पाकिस्तानी मैंने खुद इस चीज को फील किया और बहुत दफा मतलब इन चीजों को फेस करना पड़ता है। डॉलरों और पाउंडों में लूट रहे हैं, कोई शर्मो लिहाज ही नहीं है। कभी पासपोर्ट बेचते हैं, वो जो 12,000 इन्होंने पासपोर्ट बेचे थे उसका भी जवाब है उनके पास, कहते हैं हमें भी 2-2, 3-3 साल तक तनख्वाह नहीं मिली इसलिए हमने पासपोर्ट बेच दिया। इंडिया वालों की वैल्यू है। मैं जब ईरान में गया वो होटल वाला ने मुझसे पूछा है कि भाई कहाँ से आए, मैंने कहा पाकिस्तान। उन्होंने कहा नो पाकिस्तान इंडिया आई लव। मुझे बहुत बुरा लगा। इंडिया की पब्लिक है वहाँ पे जो सिचुएशन रियलिटी जो है ना वो ये है कि वो हमसे भी ज्यादा गरीब है। मैं जर्मनी गया हूँ, पासपोर्ट यूँ उठा के फेंकते हैं। इंडिया का पासपोर्ट वो चूम के हमारा पासपोर्ट दे, हमारी कोई कदर नहीं है। क्यों इंडिया का क्यों चूमते, हमारा क्यों फेंकते? हमारा क्या बेईमान है? और इंडिया तो नहीं वो समझते, वो कहते हमारा ये खुलत है। सऊदी अरब की अगर बात करें या गल्फ कंट्रीज की बात करें, उन्होंने बोला था कि 90% जो यहाँ उनके वहाँ पे भिखारी हैं वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। कोई दिन ऐसा जरूर पाकिस्तान के अंदर आ जाना है कि यहाँ से लोग डंकी लगाकर इंडिया जाएंगे, क्योंकि इंडिया ने इतना ज्यादा इकोनॉमिकली पावर, आप जिसके पास टेक्नोलॉजी है या जिसके पास आईटी है वो दुनिया पर रूल करेगा। मोस्ट पॉपुलस कंट्री वो बन चुके हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में उनकी स्टे है, हर कोई उनकी बात सुनता है, उनकी बात कोई रिजेक्ट नहीं करता। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंका ने इसके पहले भारतीयों को फ्री वीजा दिया था, जिसके बाद अब थाईलैंड ने भी भारतीयों के लिए फ्री वीजा कर दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान में इस बात को लेकर शॉक्ड हुए हैं कि भारतीयों के लिए सभी देश फ्री वीजा कर रहे हैं, बल्कि हमारे लिए हमारे मजहब के बिलोंग करने वाले देश हमें फ्री में वीजा नहीं देते। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया और दुबई में कुछ ऐसे भी शहर हैं जिनमें मतलब इन पाकिस्तानियों को जाने से बैन लगाया गया है। इंडिया की बात करें आज वो कहाँ से कहाँ चला गया। इंडिया के साथ तो आपका कम्पीट बनता ही नहीं है, वो तो आप लफ्जी बातों में कर लें। इकोनॉमी की कंडीशन में बात करें या पासपोर्ट की वैल्यू की बात, पासपोर्ट की वैल्यू तो बहुत है, इंडिया के साथ आपको बहस बनती नहीं है। अब इंडिया के साथ बनती, ये मैं इस चीज से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। नो डाउट कंपटीशन नहीं बनता, लेकिन ये सोचने वाली बात बनती है कि कैसे आगे, यानी हम इतनी आसानी से कह के जान छुड़वा दें कि उनके साथ कंपटीशन नहीं बनता। ये एक साइड पे हम कहते हैं कि हम नंबर 1 ये नंबर 1 वो जज्बा ये सारा कुछ, और जब हम बात करें इकोनॉमी की यानी ऑथेंटिक बात करने तब भाई उसके साथ से वही तो बात कर रहा हूँ। आप जज्बाती होकर बात कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ आप अपना कंपेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ। आप अपने आप को इंडिया से कंपेयर नहीं करें। वो बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। आपकी जीडीपी कहाँ खड़ी हुई है, उनकी जीडीपी कहाँ पे है, उनकी बजटिंग कहाँ पे है, उनका ओवरऑल इन्फ्लेशन कहाँ पे है, हमारी इन्फ्लेशन का। हम उनके एज अ रेशो बात करें तो हम तो उनसे कम्पीट ही नहीं करते। हम अपने आप को कम्पीट करना, हम अफगानिस्तान से कम्पीट कर लें, हमने कम्पीट करना लंका से कम्पीट करें अपने आप को। अगर पासपोर्ट एल्यूशन आपने देखनी है ना तो आप कर रहे हो, आप कहो जी पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका से मुकाबला करने लग जाए। तो यही सिचुएशन इस समय ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन इसी तरीके से नहीं बना। आप कर नहीं सकते, आप करो तो बेवकूफ हो ना आप। पाकिस्तान में कोई भी चीज जो है इस वक्त करप्शन से मुबर्रा नहीं है, हर चीज के अंदर करप्शन। सर IMF वाले भी तो आ रहे हैं, कल 2 तारीख को उन्होंने कहा। मैं कहता हूं उनको शर्म आनी चाहिए पैसे देते हुए। पाकिस्तान को पैसे नहीं चाहिए, करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन चाहिए। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, करप्ट कंट्री है। सारे ही लूट रहे हैं और बेदरेग लूट रहे हैं, डॉलरों और पाउंडों में लूट रहे हैं, कोई शर्मो लिहाज ही नहीं है। कभी पासपोर्ट बेचते हैं, वो जो 12,000 इन्होंने पासपोर्ट बेचे थे उसका भी जवाब है उनके पास, कहते हैं हमें भी 2-2, 3-3 साल तक तनख्वाह नहीं मिली इसलिए हमने पासपोर्ट बेच दिया। तो यार पाकिस्तानी भेज दो, फिर बचा तो कुछ भी नहीं। PIA है, उसकी भी हालत यही है, हर चीज की हालत है। सर खत्म है PIA तो। मैं आपको दुख के एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं अगले दिन यहाँ पे मैं, क्योंकि आपको पता है मेरा जो प्रोफेशन बिजनेस है मेरा हेल्थ केयर का है, कुछ डॉक्टर थे, मैं उनके एक इवेंट के अंदर मैं गया, आई वाज अ स्पीकर देयर एज वेल। एक डॉक्टर साहब ने तकरीर में कहा कि हम यहाँ एक NGO थी, हम पाकिस्तान के अंदर अद्वियात भेजते थे, मेडिसिन फ्री भेजते थे लोगों के। कहते हैं वहां से डॉक्टरों ने कहना शुरू कर दिया, आप दवाइयां ना भेजे करें, आप पैसे भेज दें, हम दवाइयां खुद ले लें। पाकिस्तानियों को बाहर के ममालिक में किस नजर से देखते हैं? वो ऐसे देखते हैं बुराई है, ये बुराई आ गई है। सऊदीया भी नहीं हमें अच्छा समझता भाई। खुद जर्मनी गया हूँ, पासपोर्ट यूँ उठा के फेंकते हैं। इंडिया का पासपोर्ट वो चूम के हमारा पासपोर्ट दे, हमारी कोई कदर नहीं है। क्यों इंडिया का क्यों चूमते, हमारा क्यों फेंकते? हमारा क्या बेईमान है? और इंडिया तो नहीं वो समझते, वो कहते हमारा ये खुलत है। हमारी क्या वहाँ पर अलग से चेक, आपने देखा हमारी चेकिंग को चीज चेक होती है। और अगर आपकी जगह कोई भारतीय हो फिर उसे 2 जल्दी निकल जाएंगे आप, क्लियर है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या करते हैं हम बाजा? हमारी मुल्क में हमारी कौम के साथ हमारी हुकूमतों ने किया। कहाँ पर जो लोग जाते हैं पाकिस्तान से उनको किस किस तरह की नौकरियों पर आपने बैठे हुए देखा? झाड़ू मारते हैं, कहीं फूल बेचते हैं। मैं खुद फूल बेचता था वहाँ जर्मनी में।
क्यों झूठ बोलें? क्योंकि यहाँ हमारे पास पैसे नौकरियों पे ऑफिस में नहीं बैठाते, नहीं, वो नहीं बताया, ये झूठ है जो भी कहता है। तो यहाँ से हम लोग वीजा लेकर जाते हैं, चले काम तो काम होता है, लेकिन एक वो फिर आ जाती है ना कि इंडियंस को वो लोग ऑफिस में बैठाते हैं और हम लोग वहाँ निचले तबके पर होते हैं। तो जैसे बंगी नहीं होते वैसे समझते हैं वो मैं वहाँ फूल बेचा, बितेशन बिराए मारक सुहाए मारक, यहाँ तो कोई नहीं पूछता वहाँ। भाई कहाँ से आए? मैंने कहा पाकिस्तान से। उन्होंने कहा नो पाकिस्तान इंडिया आई लव। मुझे बहुत बुरा लगा, ठीक है, ईरान इस्लामिक कंट्री है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उससे पूछा कि क्यों अच्छा आपने ऐसे बोला? उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तानी नो इंडिया आई लव। नहीं, उसकी वजह क्या है? मतलब मैंने पूछा, उन्होंने बस इतना। मैं बताता हूँ उसकी वजह क्या है कि हम जहाँ पे भी जाते हैं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तानी जहाँ पे भी जाएंगे वो शॉर्टकट काम करने की कोशिश करेंगे कि जल्दी में हम अर्निंग करें या पैसा करें, चाहे उसके लिए हमें फ्रॉड करना पड़े, किसी के ट्रस्ट के साथ खेलना। होटल वालों ने मुझे खुद जो मैंने होटल लिया था, ये मैंने तेहरान में तेहरान पहले मशहद गया हूँ, उधर मैंने होटल लिया था, मेरे पास अभी भी कार्ड मौजूद होगा। इसके अलावा फिर मैं तेहरान गया हूँ, उधर से तकरीबन 22 घंटे की मुसाफरत में गया हूँ। मैंने कहा शायद उधर यार उधर भी रिस्पेक्ट हो हमारी। नहीं, उधर भी वो उन्होंने बोला, उन्होंने कहा नो पाकिस्तान आई लव इंडिया। हमारा दिल दुख गया है, ये पाकिस्तान ये हाल हो गया। वजह क्या है? और अभी खबर आज की खबर ये है कि कई ऐसे कंट्रीज हैं, इवन थाईलैंड की बात करें, वो इंडियन को कह रहे हैं कि आप बगैर वीजे के अपने हमारे कंट्री में आ सकते हो, थाईलैंड में आ सकते हो। हमें जहाँ पे हम जाए, हमें तो सबसे पहले कपड़े तुरवाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को लाइन में खड़ा करते हैं और फिर जाके, मतलब इतनी फर्क कहाँ पे आ गया? हमारी गलती है, हमारी गवर्नमेंट की गलती है, गलती किसकी है? जब वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो उनके जो राइट्स होते हैं वो अपने सिटीजन को बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड करते हैं, जबकि पाकिस्तानी वहाँ जाकर उनके राइट्स फुलफिल नहीं करते और वही काम वहाँ जाकर करते हैं जो यहाँ पर करते हैं। इसकी वजह से वो मोस्टली पाकिस्तानियों को प्रेफर नहीं करते कि वो वहाँ पर आ सकें। एग्जाम्पल क्या काम करते हैं ये लोग वहाँ जाकर? यहाँ पर हमारे पास रिश्वत दी जाती है। कोई भी काम अगर हमने कोई अच्छा काम भी करवाना ना, तो हमें रिश्वत के बगैर हम वो काम नहीं करवा सकते, बेशक वो जायज़ काम है। हर काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। अगर हमने एक मीटर भी लगवाना है तो वो 6 to 7,000 में लग जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो हमारे से 15 to 20,000 अर्न कर रही है, वो इस वजह से क्योंकि वो रिश्वत चाहते हैं। तो जब वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं, वहाँ पर सारे का सारा काम जो होता है वो मेरिट बेस होता है। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि कौन VIP या कौन सिविलियन है, सबको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। तो वो वहाँ जाकर भी यही सोचते हैं कि अगर हम कोई काम ऐसा कर देंगे या कुछ गलत हो गया तो हम यहाँ पर भी रिश्वत देकर या किसी तरह से बच जाएंगे। इस वजह से वो उनका माहौल भी जाकर खराब करते हैं और बहुत मुश्किल से जो वहाँ की रूटीन होती है उसमें सेटअप होते हैं। पर्सनली जो मुझे फील हुआ है ट्रैवल करने के बाद, चीज़ें देखने के बाद, तो वो खुददार कौमें हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट है उनमें, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनको मांगना नहीं पसंद, उनको मेहनत करना पसंद है। हमें खुददारी खत्म हो गई है, ठीक हो गया। हमारी टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक हम लोगों को मांगने की आदत पड़ गई है। जब खुददारी है नहीं तो हमने कहाँ पे कोई तरक्की की राह में जाना, किस तरह जाना, कोई भी चक्कर ही नहीं है आपको। आप खुददारी की बात करने आएगा, उसको उठा के अंदर डाल दो। और ये तो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है, इवन सऊदी अरब की अगर बात करें या गल्फ कंट्रीज की बात करें, उन्होंने बोला था कि 90% जो यहाँ उनके वहाँ पे भिखारी हैं वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, किसी का दिल हो तो आपका दुबई ने आपको मल्टीपल सिटीज के जो है वो पासपोर्ट बैन किए हैं। उन्होंने कहा जी इन लोगों का वीजा नहीं लग सकता, पाकिस्तानियों का, इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान की मल्टीपल सिटीज के, ठीक हो गया। उनकी वेबसाइट पेजेस पे हैं। अब वो लॉ जो दुबई या सऊदी गल्फ में अप्लाई करना पड़ता है उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना एरिया चेंज करना पड़ता है। आपके खाली बड़े शहर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और ये बड़े शहर छोड़ के आपके बाकी सारे शहरों के उन्होंने वीजा ही बंद किया। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि भारतीयों को सभी देश फ्री में वीजा कैसे दे रही हैं, वहीं हमारे मतलब पासपोर्ट की तो कोई इज्जत ही नहीं करता। वहीं आपको बता दें कि कुछ पाकिस्तानी जनता का ये भी कहना है कि हम पाकिस्तान वालों की मतलब जो पासपोर्ट है, किसी भी कंट्री में जाने पर हमें कुछ अलग से मतलब वो दिया जाता है कि ये मतलब दुश्मन जगह से आया है, जिसको मतलब दूसरे नज़रों से देखा जाता है। वहीं भारतीयों को मतलब स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत हमेशा नेशनलिज्म के ऊपर काम किया है और वो आतंकवाद के ऊपर काम नहीं करते। बल्कि आपको बता दें कि पड़ोसी मुल्क यानी भिखारी पाकिस्तान अपने मुल्क के ऊपर काम नहीं करते, बल्कि ये टेररिस्ट को और बढ़ावा देते हैं। इसलिए इन पाकिस्तानियों की ऐसी हालत हुई है। वहीं जिस तरह से अभी कुछ समय पहले श्रीलंका ने भारतीयों को पूरी तरीके से फ्री कर दिया है कि फ्री में वीजा बिना वीजा के ही श्रीलंका में जा सकते हैं। वहीं थाईलैंड ने मतलब पूरी भारतीयों को फ्री वीजा कर दिया है, जिसको देखते हुए भारत काफ़ी ज़्यादा खुश है और इन दोनों देशों के बीच काफ़ी अच्छा ट्रैवल होगा, तो दोनों को इकोनॉमिकली मतलब हेल्प मिलेगी। लेकिन इन पाकिस्तानियों को अगर किसी देश में वीज़ा फ्री में मिल जाए तो ये पाकिस्तान वाले उस देश पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि इन पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा भूखमरी और इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई है कि ये पाकिस्तान वाले खुद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, क्योंकि पाकिस्तान में एक वक्त की खाने तक की इनको रोटी नहीं मिल रही है। और जिस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी घट रही है, इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान कुछ दिनों में तबाह और बर्बाद हो जाएगा।
वहीं जिस तरह से हमारा देश यानी भारत किस तरह से आगे जा रहा है और हमारी जीडीपी दुनिया को हिला देने वाली जीडीपी इस समय बनी हुई है, जिस तरह से भारतीय इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि 2030 के आसपास भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। अभी भारत 5वां इकोनॉमी है, क्योंकि भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है ऐसा जरूर होगा। वहीं आपको बता दें कि भारत अपने नेशनलिज्म के ऊपर काम करता है, लेकिन ये पाकिस्तान वाले अपने नेशनलिज्म के ऊपर एक भी काम नहीं करते, इसलिए इन पाकिस्तानियों की ऐसी हालत हुई है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि थाईलैंड का वीज़ा हमें फ्री में दिया, आपको कैसा लगा? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।